नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपके साथ मैं हूं दीपक खामरा और इस समय आप खास शो हमारा देख रहे हैं जनमंच। जनमंच यानी जनता का मंच। जनता के मुद्दों को लेकर हम आपके बीच में हैं और देशवासियों तक जनता का संदेश सीधा सीधा पहुंचे, इसका भी इस कार्यक्रम के माध्यम से ध्यान रखा गया है। आज के कार्यक्रम का शीर्षक है, मुख्य बिंदु है स्वदेशी। स्वदेशी यानी देश की बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करना, उनका प्रयोग करना और दैनिक नित्य जीवन में इन वस्तुओं को लेकर संजोना, ढालना, ऐसा एक विषय सामने बार बार आ रहा है। इस विषय की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिन्होंने अभी 100 वर्ष पूर्ण किए हों, उनके भी पंच परिवर्तन में स्वदेशी एक अहम बिंदु है। आप देखेंगे तमाम लोग हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि स्वदेशी को लेकर इनके मन में क्या धारणा है, क्या वो विचार है जो ये स्वदेशी को स्वीकारें, और स्वदेशी को लेकर इनके मन में कैसे कैसे बातें ध्यान में आती है। मंजीत जी, सीधा सवाल, स्वदेशी बड़ा शब्द है और लगातार हम देख रहे हैं कि स्वदेशी की जागरूकता के लिए भी लगातार संगठन हो, सामाजिक संस्थाएं हो, भले देश के प्रधानमंत्री हो, बात कर रहे हैं। आप किस प्रकार समझते हैं स्वदेशी को? स्वदेशी को ये इसलिए समझता हूँ कि हमने ये देखा है, जो बाहर से आक्रमण आक्रमण क्या है, जो अपने देश की ना होके बाहर की देश के आके यहाँ पे, जैसे दवाइयाँ, अंग्रेजी दवाइयों से हमें बेनिफिट नहीं हो रही, उनसे नुकसान हो रहे हैं। जैसे कैंसर, हार्ट फेल, ये सब ज्यादा होने लगे। कोरोना में हमें बीमारी इतनी फैल गई थी। हमारी देसी इलाज जो हमारे गांव के देहात से और हमारे ऋषि मुनियों के से, जैसे गाड़े से, कि हमने अपने कोरोना में किसी को बुखार भी आ गया था तो गाड़ा दे के हमने उससे बुखार दूर किया। और कहते हैं छुआछूत, वो छुआछूत को भी हटाया। वो हमें पता था पहले छुआछूत कैसे होते थे एक दूसरे। कोरोना में कहते हैं कि आप दूर 2 फुट दूर होके, वो हमारे ऋषि मुनि कहते थे 2 फुट दूर होके बात कीजिए, 2 फुट दूर होके छुआछूत की। वो बीमारी पहले थी, लेकिन ये अब इसलिए आई, वो कोरोना में चीन की बीमारियां आके यहाँ पे हुई। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने ये दवाइयां पहले से, जड़ी बूटियां ये हमारे पास थी, तो कोरोना में हमने सफल पूरा अपने देश के लिए कर पाए। और स्वदेशी ये कि हमारे स्वदेशी रहेगा तो हमारा देश मजबूत होएगा। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने बताया कि स्वदेशी से, और आज हमें तीसरे या चौथे उस पे आए हुए हैं, अर्थव्यवस्था में आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि पहले सोने की चिड़िया थी, हम शेर बने, बब्बर शेर। वो बब्बर शेर बनेंगे तो नंबर 1 पे पहुंचेंगे और हम नंबर 1 पे पहुंचाएंगे। इसी वजह से हम ये स्वदेशी मेला कर रहे हैं। स्वदेशी मेला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे छोटे उद्योग यहाँ पे आके यहाँ पे दिखाएं हाथ से बनी हुई चीजें, और उनको हम आगे प्रोत्साहन करके पहुंचाएं कि हमारे स्वदेशी का काम ये बढ़े। जैसे चीन की वस्तु आए कि तो वो हमारे लिए खराब है। वो कहते हैं कि चीन वाले कहते हैं बहुत बढ़िया चीन का ये प्रोडक्ट है, लेकिन सबसे खराब वस्तु वो हमारे देश में भेजते हैं। हमारे देश में भेजने के बाद भी वो हमें नुकसान दे रहा है। वो बच्चे के मुंह में जाता है तो केमिकल, उससे कैंसर भी हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर होता है। लेकिन हमारे मट्टी के खिलौने से हमारे कैंसर नहीं होता। उससे ये है कि उससे बीमारियां भी दूर होती हैं, बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं। लेकिन वो मट्टी हमारे, आजकल कहते हैं कि ब्यूटी पार्लर में जाते हैं कि मट्टी लेप करवाइए, ये करवाइए। वो हमारे ऋषि मुनि करते, हम जाते थे अखाड़ों में जाते थे, लेप करते थे, उससे हमारी हड्डियां मजबूत होती थी। हड्डियां मजबूत होने के कारण हम बल प्रयोग कर काम करते थे। और हमारा विज्ञान तो बहुत पहले से आया हुआ है, हमारा तो बहुत सालों से हमारे दादा दादा परदादा, हमारी दादियां हमें बताती थी कि ये हमारे ये दवाइयाँ, ये नजर, ये सब, ये पहले हमारे दादियां बताती। ये तो विदेशियों ने तो अब करा है ये काम। ये हमारा संकल्प है कि हम स्वदेशी ही अपनाएंगे, विदेशी भगाएंगे हम। और ये विदेशी भगानी है, और इस विदेशी भगाने से हमारा ये देश मजबूत होएगा। देश को सबल बनाना है, सुदृढ़ बनाना है, मजबूत बनाना है और कहीं ना कहीं विश्व की अर्थव्यवस्था में नंबर 1 बनाना है। युवा साथी हैं, युवा हमारे देश की रीढ़ है। आप एक युवा हैं,
और इस स्वदेशी के मंत्र को किस प्रकार समझते हैं आप? सर, मैं स्वदेशी मंच को इस तरीके से समझता हूँ कि हमारे देश में बन रही चीज़ों को लोगों को पता चले, लोग जानें कि हमारी कला क्या है, क्या आकृतियाँ हैं, लोग हमारे कल्चर को जानें। इससे हमारे सभी एक-एक लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या है। इन सभी चीज़ों से हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं और लोगों को इसमें बढ़ावा देना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिले, ये सारी चीज़ें। आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना होगा कि जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल करें वो सारी अपने देश की हो, दूसरे देश की ना हो, जिससे कि जो हमारा बच्चे कोई भी है वो बीमार ना पड़े, जिससे हमें हेल्थ ठीक रहे। तो वोकल फॉर लोकल थी। आज के कार्यक्रम की खास बात बताना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में युवा भी हैं और हमारे साथ महिलाएं भी हैं। पहले मैं युवा को ले लेता हूं। आप एक युवा साथी हैं, आपकी आयु अभी शुरू हुई है। स्वदेशी जब नाम आता है जहन में, सुनाई देता है, तो क्या क्या लगता है कि स्वदेशी यानी क्या? स्वदेशी जो हमारे इंडिया के स्मॉल बिजनेस पर्सन है, जो आर्टिस्ट है, उनको आगे बढ़ाने का एक स्टेप है। अब जैसे फॉरेन ब्रांड्स आती है इंडिया में, करोड़ों रुपए खर्च कर देती है यहाँ पे, लाखों करोड़ों रुपए एडवर्टीजमेंट में सिर्फ। और वो इस चीज से हम उसको देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, तब हम उन चीजों को खरीदते हैं। पर जो हमारे यहाँ के छोटे बिजनेसमैन है, जो आर्टिस्ट हैं, वो लाखों करोड़ों रुपए, हजारों रुपए भी नहीं खर्च पाते एडवर्टीजमेंट में। तो हमें उन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। पर हमें एज यूथ आगे आना चाहिए। हम इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, उस पे हम स्टोरी तो लगा सकते हैं। मिनिमम इतना हम कर सकते हैं कि वोकल फॉर लोकल हो जाए, जैसे चल रहा है। तो इतना हम करें कि कोई अपनी स्वदेशी चीज़ खरीदे और उसकी स्टोरी लगाए, आगे दूसरे यूथ को भी मोटिवेट करें वो चीज़ खरीदने के लिए। यानी यूथ जो है वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी स्वदेशी को लिखकर जागरूकता का पहलू बनाए। आप क्या समझते हैं इस पूरे विषय को? जी, अगर हम स्वदेशी लेंगे ना तो हमारे देश के लिए बढ़िया है। जो हम पन्नी ले रहे हैं बाहर से, ये हमारी गौ माता खाती है। ये जो हम गौ माता का दूध पीते हैं, ये भी खराब आ रहा है। जो पन्नी का दूध ले रहे हैं, ये सारा ही खराब है। पहले क्या होता था, हमारे दादा के टाइम में सारा भैंस का, गाय का दूध आता था, सब बढ़िया दूध आता था। आज के टाइम में सारे बालक प्रोटीन ले रहे हैं, कोई क्रिएटिन ले रहा है, कोई गेनर ले रहा है। इनसे तो इनका पेट ही खराब हो रहा है, किडनी लीवर ये खराब होने लग रहे हैं। हम पहले अखाड़ों में जाते थे, अब कोई बालक अखाड़ों में नहीं जाता। जितने गांव के बालक अखाड़ों में जाते हैं, नए नए बालक सब ये अपने जिम विम जो कर रहे हैं, कुछ नहीं होता भाई। ये अभी अखाड़े में जाएंगे, मिट्टी लगाएंगे, हड्डियां मजबूत होंगी भाई, अपना घी खाएंगे, दूध पियेंगे, हमारी सेहत बनेगी। वही अगर हम दूध घी खाएंगे, आज भी हमारी दादी आ रहे हैं, उन्होंने तो कोई डब्बे वब्बे नहीं खाए। आज 70 से 75 साल की मेरी दादी हो रखी है, वो इतनी बढ़िया चलती हैं, बढ़िया घूम रही हैं, फिर रही हैं। यही अगर बालक डब्बे खा रहे हैं, 40-50 साल की उम्र में ही वो बैठ जाते हैं बेड वुड में। और एक जो हमारे जो पन्नी आएगी, पन्नी है, प्लास्टिक है, ये हमारी गौ माता खा रही है, फैली पड़ी है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कितनी पन्नी पड़ी है। अगर हम अपने घर में बनाएं वही अगर पन्नी, तो वो बार बार यूज भी होगी। अभी कोई इसे यूज तो करता नहीं है, इसे बालक फाड़ के फेंक देते हैं, यहीं पड़ी रहती है, गाय कूड़ा खाती है। युवा का विचार जब सामने आता है तो निष्कर्ष निकलता है। युवाओं का कहना है कि वो प्राचीन समय था, जो महत्वपूर्ण समय था, वो जिंदगी के लिए, जीवन के लिए सदुपयोगी था और एक जीवन जीने की शैली था। लेकिन आज का जो वर्तमान का समय है वो कहीं ना कहीं मिलावटी सामान का ज्यादा है। जो विदेशी वस्तु हैं उनका सीधा सीधा नाम लेना चाहेंगे, वो शरीर भी खराब कर रहा है और लोगों के जीवन में प्रभाव डाल रहा है। महिलाओं का जब भी नाम आता है तो अक्सर देखा जाता है कि घरेलू काम काज में महिला ही अग्रणी रहती है। चाहे सामान हो, चाहे घर का कोई काम हो, तो महिला उसको देखती है। एक महिला के दिमाग में क्या जब विचार आता है जब स्वदेशी की बात आती है? देखिए, स्वदेशी जो है आज के वक्त की जरूरत है, क्योंकि विदेशों पर जब हम निर्भर हो गए, जब उस पाश्चात्य सभ्यता के चकाचौंध में खो गए, तो हमारी युवा पीढ़ी भी भटक गई। अगर आप इतिहास देखेंगे तो हमारे यहाँ बेरोजगारी की संकल्पना नहीं थी। आज एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते मैं समझती हूँ कि आज अगर हमारे युवाओं का भविष्य जो है हमें अंधेरे में नजर आता है, तो इसका कारण विदेशों पर आत्मनिर्भरता है। इसके लिए भी स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग होना चाहिए। एक समय ऐसा आया था कि जब रसोई घर के सामान में भी छोटे से छोटा सामान हमने चीन से, दूसरे देशों से मंगाना शुरू कर दिया। पानीपत की छोटी से छोटी फैक्ट्री आप लगाएंगे तो 10 लोग वहां पर काम करते हैं। हमारे उद्योग धंधे बंद हो गए तो वो 10 लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? इस तरह से मेरे करोड़ों युवाओं का जो भविष्य है वो अधर में चला गया। और
आज मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ स्वदेशी मेला, मैं स्वदेशी जागरण मंच में प्रांत सह संयोजक का दायित्व मेरे पास है। तो स्वदेशी मेला 4 तारीख से आरके पुरम विभाग में जांगीर मठ माँ कात्यायनी मंदिर में शुरू होने जा रहा है। इसका उद्देश्य भी स्वदेशी भाव, हमारे जो स्किल्ड पर्सन्स हैं, हमारे जो आर्टिशियंस हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देना है। क्योंकि देखिए कि जब हम सामान खरीदते हैं तो उनके घरों में रोशनी होती है। कल ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब वो टिकट जारी किया तो वहां पर उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि अब भारत जल्दी ही तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। हमारी जीडीपी तो बढ़ेगी, हमारी पर कैपिटा इनकम तो बढ़ेगी, लेकिन अगर समाज में समानता लानी है, अगर बेरोजगारी को दूर करना है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम पूर्णतः स्वदेशी को अपनाएं, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो उज्जवल हो। हमारे जो भी निवेश, हमारे यहाँ पैसे की कमी नहीं है। आजकल तो जितने भी इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं उनके लिए तो 2 शब्द मैं कहना चाहूंगी कि धनपति हो निवेशी, धनपति हो निवेशी, जनता हो स्वदेशी, तो फिर होगा जय जय स्वदेशी। अगर हम स्वदेशी माल खरीदें और वो निवेश करें स्टार्टअप में, एंटरप्रेन्योरशिप में, तो हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। क्योंकि विश्व गुरु और सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया इसलिए नहीं था कि सोना बहुत था, सोने की चिड़िया इसलिए था कि छोटे छोटे उद्योग धंधे मेरे भारत में इतने थे कि जब उनका इतना सामान हम निर्यात करते थे कि आयात कम थे और निर्यात ज्यादा थे। लेकिन जैसे ब्रिटिशर्स भारत में आए, उन्होंने उद्योग धंधों को खत्म कर दिया, तो बेरोजगारी सामने आने लगे। तो एक ही आसान सा रास्ता है जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी श्रेय जाता है। वो जनता को किस तरह से प्रेरित कर रहे हैं। जब यहाँ मैं नाम अगर सीधे सीधे लूं तो जब ट्रंप कहता है, जब हमें धमकी दी जाती है, तो हम क्यों दूसरे देश का बना माल खरीदें, क्यों हम उनको इतना ज्यादा टैक्स पे करें। हमारे अंदर इतनी ताकत है। पुराने समय में हमारे यहाँ रिसर्च होती थी, वो जंगलों में होती थी। उस टाइम पे हमारे ऋषि मुनि जंगलों में, फॉरेस्ट में जाकर रिसर्च करते थे। उस समय समस्या ये आती थी कि जनमानस तक कैसे पहुंचाया जाए। हमारी तो भारत की महिलाएं भी, आप नासा में देखिए, वैज्ञानिक भी इतनी है कि किस तरह से कम पैसे में हमने जो अपने उपग्रह हैं, हमने जो अपने यान है चांद पर पहुंचाए हैं, मंगल तक पहुंचाए हैं। तो मेरा भारत महान हर तरह से समर्थ है। कोई नहीं रोक सकता विश्व गुरु बनने से, कोई नहीं रोक सकता सोने की चिड़िया बनने से। तो इसके लिए मुझे लगता है हम बहनें ही खरीदारी करती हैं, हम बहनें ही ज्यादातर निर्णय लेती हैं। तो हम सबको स्वदेशी का भाव अपने बच्चों में, अपने परिवारों में, अपने रिश्तेदारों में, चारों तरफ ये भाव जागृत करना है, जिससे कि स्किल फॉर्मेशन हो, आर्टिशियंस को एक पहचान मिले, हर आदमी की एक रोजगार, हर हाथ को रोजगार मिले, हर आदमी के, हर परिवार को एक आय का साधन मिले। इसीलिए आप किस प्रकार देखते हैं इसको? सबसे पहले मैं इस जो मंच है, ये स्वदेशी मंच जिसमें जवान, औरतें और सब लोग लगे हुए हैं, एक बहुत ही सराहना करती हूँ। इतना बढ़िया काम जो कि लास्ट ईयर हमने इस मेले में देखा। अगर आप एक औरत को भी घर से बाहर, वो इस संघ से जुड़ता है। और मैं हॉस्पिटल में एडवोकेट होने के नाते बहुत सारे हॉस्पिटल के पैनल पे हूँ, और जो मेरी बहनों ने और भाइयों ने ये बोला है, ये बच्चों ने बोला है, 100% सही है कि रोजगार की कमी नहीं है। भारत एक महान देश था, देश रहेगा, और इसको बनाने वाले हम हैं। और हमने करना क्या है, एक स्मॉल पोर्शन ऑफ वर्क, एक कोने से शुरू करेंगे। एक प्लांट्स हैं, उसको छोटा उगाएंगे। हम लोगों को बोलते हैं आपने पीपल का, बट का पेड़ अपने घर में उगाया, एक तो वो आपके घर में सुविधा देगा। वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको फॉरेस्ट में हम लगाएंगे, मंदिरों में लगाएंगे, बड़ी बड़ी जगहों में लगाएंगे। और ये इंडस्ट्रियलिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, उद्योगपति आसपास पहले पोल्यूशन को फैलाते हैं, फिर लोगों को कहते हैं आपके लिए हमने पानी को दिया है, आपके लिए सड़कें बनाई हैं। पहले उनके लिए पेड़ काटते हैं, फिर उनको बोलते हैं हम आपके लिए ये काम कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों को लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, कौन हमारे लिए सही काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाने तो ऐसी जो छोटी छोटी स्मॉल स्टेप्स हैं जो टूवर्ड एम्प्लॉयमेंट लेके जाते हैं, क्योंकि हर बच्चे को ऑनरेबल मोदी जी नौकरी नहीं दे सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑल्सो। बट एक रोजगार वो बिना केमिकल और अडल्ट्रेशन जिसमें ना हो, ऐसी चीज़ें बनाओ जो पेट के अंदर जाती हैं, वो साफ सुथरी हो, हमारे लोगों की बनी हो, उनके द्वारा बनी हो। और इसी को हम प्रमोट करते हैं, और पूरे दिल से और जान से और बाकी लोगों को लेके मैं इस संघ के साथ हूँ। थैंक यू।
बात करते हैं, जैसे जिक्र हुआ था अभी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब देखो टैरिफ की धमकी देते हैं, 50% टैरिफ बढ़ा देंगे, भारत की वस्तुओं को महंगा कर देंगे। तो ऐसे में जब आप विचार करते हैं, देशवासियों को अगर आप एक संदेश देना चाहें, तो स्वदेशी देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, मजबूती के लिए, देश के संकल्प के लिए कितना जरूरी बन जाता है? जैसा कि आप संदेश की बात कर रहे हो कि संदेश क्या देना है, सबसे बड़ा संदेश हमारा स्वदेशी मेला है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, तैयारी भी हो रही है स्वदेशी मेले की। और हमारा जो स्वदेशी मेला है, ये भारतवर्ष को आत्मनिर्भर बनाने का प्रतीक है। भारतवर्ष आत्मनिर्भर कब बनेगा? जब जैसे आज हम भूमंडलीकरण की बात करते हैं, तो भूमंडलीकरण की तरफ हमारा जो भारत जा रहा है, वो स्वदेशी जो है वो उसको आत्मनिर्भर बनाने का प्रतीक है। जो स्वदेशी जो भारत है वो हमारे सहज और स्वभाव का प्रतीक है। जो हमारे स्वदेशी है, स्वदेशी का अर्थ क्या है? स्व मीन्स आत्मा, यानी स्वयं आत्मा, देशी मीन्स देश की, यानी कि हमारे पास जो स्वदेशी है वो देश की आत्मा का प्रतीक है। और जो स्वदेशी है वो हमें संस्कृति और सभ्यता के साथ जोड़ता है, राष्ट्र के साथ जोड़ता है। तो जैसे कि नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं, हमें जो बात करनी है, स्वदेशी की बात करनी है, हर जगह स्वदेशी के महत्व को समझाना है। तो ये स्वदेशी मेला हमारे भारत उन्हीं को की गई स्वदेशी की प्रेरणा को आगे ले जाने का माध्यम है। देखिए, बता दूं कि ये वो स्थान है जहां मौजूद है अभी। यहाँ स्वदेशी मेला लगने वाला है 4 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक, और इस पूरे मेले में स्वदेशी ही वस्तुएं, हैंडलूम से बनी वस्तुएं ही प्राप्त होंगी। हमारे साथ आप भी हैं, मौजूद है। मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी परेशानी आ रही है कि स्वदेशी को लेकर आपके मन में जागरूकता का पहलू है। आप किस प्रकार समझती हैं स्वदेशी को? स्वदेशी स्वदेशी अपना बनाओ, अपना यूज करो, अपना उगाओ, अपना खाओ। उसी से हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, उसी से हमारा देश तरक्की करेगा और बाकी युवाओं की परेशानी सारी खत्म होगी। यानी सब बातों का निष्कर्ष एक में ही है कि स्वदेशी अपनाओ, देश मजबूत बनाओ। ज्ञानेश जी, आप भी एक युवा हैं, ये परिकल्पना जब आती है, मन में विचार आता है कि स्वदेशी की बात सुनते हैं, तो स्वदेशी यानी क्या और स्वदेशी देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, मेरा मानना तो ये स्वदेशी देश के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि लोकल, अगर कम शब्दों में कहें, कि जितना रेवेन्यू जनरेट होगा वो हमारे देश के अंदर ही रहेगा। हम बाहर के देश को क्यों फ़ायदा दें? जैसे कि हम नॉर्मल यूथ हैं, हम मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं तो बाहर एप्पल का ख़रीदना चाहते हैं या बाहर शाओमी का ख़रीदते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि जितना हम रेवेन्यू उन्हें प्रोवाइड वहाँ पे कर रहे हैं, उससे बढ़िया हम यहाँ पे थोड़े यहाँ पे विकल्प देखें। तो सेम जो हम मतलब सेम जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे सेम जो होता है, वो खान पीने की चीज़ें, नॉर्मल फर्नीचर हो गया, ये हमारे देश में ऐसे बहुत से ट्रेडर्स हैं जो अपना माल बनाते हैं, और हमारे कई ऐसे बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं जो उनको जो माल ये बना रहे हैं उनको फ़ायदा भी नहीं हो पा रहा। तो ये एक स्टेज ऐसा यहाँ पे स्वदेशी जागरण मंच ने एक स्टेज स्थापित किया है जिससे कि उन्हें फ़ायदा पहुँच सके और वहाँ पे उन तक रेवेन्यू जनरेट कर सके। क्यों ना अपने देश का माल खरीदे, बेशक कम प्राइस का हो, दिखने में ल्यूक्रेटिव तो सारी चीज़ें होती हैं, पर एक ब्रांड बेशक ना हो, पर माल की क्वालिटी तो होती है। इसलिए अपने देश का माल खरीदें और अपने देश को ही रेवेन्यू जनरेट करके फ़ायदा पहुँचाएं। एक्शन न्यूज़ एकमात्र ऐसा चैनल है जो स्वदेशी का समर्थन करता है। अपने दर्शकों को भी बता दूं कि हमारे चैनल में चलने वाला प्रत्येक विज्ञापन स्वदेशी ही है। हम विदेश के किसी भी ब्रांड को विज्ञापन नहीं देते। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? सुरेश चौहान जी का संकल्प है कि हम स्वदेशी को समर्थन करेंगे, स्वदेशी ही चलाएंगे। मैं तो आपको साधुवाद देती हूँ। आजकल मुझे लगता है कि आप जैसा आपका चैनल है, सभी चैनलों को ये अपनी राष्ट्रभक्ति आप कर रहे हैं। राष्ट्रभक्ति का एक ये भी प्रतीक है। सबको बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए कि ऐसे को प्रमोट ही नहीं करना चाहिए। ऐसी जो वस्तुएं हैं जो कि बाहरी दिखावे को हैं, उनके एडवर्टीजमेंट होनी ही नहीं चाहिए। ना ऐसे व्यक्तियों को प्लेटफॉर्म देने चाहिए चैनल्स पर जो कि हमारे अपने देश के खिलाफ जाकर बगल में छुरी मुंह में राम राम अगर मैं कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनकी कथनी करनी में फर्क होता है। तो ऐसे लोगों को बढ़ावा मिले, ऐसे वस्तुओं को बढ़ावा मिले, ऐसे चैनलों को जो है उनको बढ़ोतरी मिले और सभी उनको सपोर्ट करें जो कि अपने स्वदेशी के लिए काम करते हैं और राष्ट्र के लिए उनका योगदान जो है वो बहुत साधुवाद है आप सभी को। मंजीत जी, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा कि स्वदेशी की जब ये यात्रा चलने वाली है, कितने दिन की है ये और इसमें क्या क्या खास बिंदु रहने वाले हैं? इसमें ये है, स्वदेशी की यात्रा जो है, जो 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक ये चलने वाली है। इसमें हमारे सारे स्वदेशी के हैंडीक्राफ्ट, अपने जो हाथ से बुने हुए जितने भी अपने वस्तु हैं,
जो पिछड़े गांव से और आदिवासी से जो बन के आ रही हैं चीजें, वो यहाँ पे रहने वाली है और एक एक चीज वो बताई जाएगी। और हमारे जो किसी बच्चों को आजकल युवाओं को पता नहीं रहता कि दिए कैसे बनते हैं, हैंडीक्राफ्ट कैसे बनता है, कैसे, तो वहाँ यहाँ दिखाया जाएगा कि दिए भी कैसे बनते हैं, हैंडीक्राफ्ट से कैसे बनाए जाते हैं। और आपको खादी खादी के बताया जाएगा कैसे खादी बनती है यहाँ पे और कैसे आगे जाता है। और प्योर खादी वो बड़ी मुश्किल से बनती है, वो आपके ये लगा लो कि आपका कई महीनों के बाद में एक आपका बंडल बनता है और उसमें बहुत मेहनत लगती है, तो वो यहाँ दिखाया जाएगा। और यहाँ पे मंच में भी हमारा एक है कि अपना देहातों का वो मंच रहेगा कि अपनी सभ्यता वो यहाँ दिखाई जाएगी, सभ्यता में क्या क्या हमारी पुरानी सभ्यता थी और यहाँ पे सभ्यता में बताया जाएगा कि क्या है प्राचीन हमारे में हमारे पुरखों ने क्या किया था, क्या बलिदान दिया था, किस वजह से हमारे ये खाना बनता था, कि हमारे खेत कैसे उपजाऊ किए जाते, हल कैसे ये सब कुछ बताया जाएगा अपने स्वदेशी में। आप इन लोग कैसे चिन्हित करते हैं कि ये लोग मेले में आए, अपने हैंडलूम सामान लेके आए, तो कैसे उन तक संपर्क होता है, उनको यहाँ तक लाने की क्या पूरी पद्धति होती है अपनी? जी हमारी पद्धति है जी, हमारा स्वदेशी में विभाग पर स्वदेशी में विभाग प्रचार का दायित्व है मेरे पास। और हमारे स्वदेशी हमारा पूरा हिंदुस्तान में फैला हुआ है। हम एक एक के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी मदद भी करते हैं, उनसे पूछते भी हैं आपका सामान बिक रहा है या नहीं बिक रहा है। नहीं बिक रहा है तो उनकी सहायता करते हैं, उनको बताते हैं कि आप वहाँ पे जाइए, आप स्वदेशी मेला वहाँ अपने इस देश में, इस प्रांत में और इस जगह लग रहा है, तो वहाँ पे आप जाके ये आप वहाँ भी विक्रेता के, और हम प्रचार करेंगे आपके लिए, आपको प्रचार करके ये बताएंगे। तो कहीं ना कहीं आज हमने लोगों से जानने का प्रयास किया कि स्वदेशी का भाव उनके मन में क्या है। तो साफ तौर पर देखकर एक ही निष्कर्ष निकलता है कि देश को मजबूत बनाना है, समृद्ध बनाना है, सुदृढ़ बनाना है, सबल बनाना है, तो उसका एक ही अर्थ निकलता है, वो है स्वदेशी। कहीं ना कहीं युवाओं ने, महिलाओं ने, सभी ने एक ही संदेश दिया है कि जो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमसे अपील की है स्वदेशी को लेकर, हम उस ओर अग्रसर होंगे और जन जागरण करके लोगों को भी जागरूक करेंगे कि अपने देश के लिए, अपने लिए और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए स्वदेशी का इस्तेमाल करें। तो कहीं ना कहीं स्वदेशी का एक ऐसा पहलू अब लोगों के लिए काफी कारगर साबित हो रहा है, जो जन जागरण के साथ साथ जनता की आवाज भी बन रहा है। ऐसे में मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा कि ये तैयारियां जो जोरों शोरों से चल रही है, ये इसी स्वदेशी मेले की है, ताकि ये लोग सब मिलकर पूरी मेहनत करके स्वदेशी को बढ़ावा देंगे और स्वदेशी से बनी निर्मित वस्तुओं का यहाँ पर विक्रय होगा। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जनमंच के माध्यम से हमने जनता की आवाज को आप तक पहुंचाया और स्वदेशी के विषय को लेकर विस्तृत चर्चा की। दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।